चलिए अब देखते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान की खबरें। मिशन 2019 में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पुणे पहुंचे हैं। वो एक कॉलेज में छात्रों के साथ सियासी हलचल पर संवाद कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन नॉर्थ ईस्ट पर हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा पूर्वोत्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। सोनिया गांधी 11 अप्रैल को रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अप्रैल को अमेठी में नामांकन दाखिल करेंगे। साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के अमरोहा में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम अमरोहा लोकसभा के कंवर सिंह तंवर और नगीना लोकसभा के यशवंत सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। वहीं पीएम मोदी यूपी के सहारनपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के इस दौरे के लिए सभा स्थल के पास ही हेलीपैड बनाया गया है, जहां पीएम मोदी अमरोहा में रैली को संबोधित करने के बाद सीधे देहरादून जाएंगे। प्रियंका गांधी आज यूपी के गाजियाबाद में रहेंगी। यहां वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो करेंगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज करीब 3 बजे प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू होगा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को झटका दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इलेक्ट्रॉनिक प्रचार अभियान पर 6 विज्ञापन को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने मुख्तार अब्बास नकवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रामपुर में मोदी के सेना वाले बयान पर चुनाव आयोग ने नकवी से जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर आखिरकार फैसला हो गया है। दोनों ही पार्टियां दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगी। वहीं पंजाब पर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जल्द सुनवाई नहीं हो सकेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान वाड्रा ने साईं आरती में भी हिस्सा लिया। मुंबई के अंधेरी में पुलिस का क्रूर चेहरा देखने को मिला। यहां पर दादाभाई नेरोजी पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने एक हॉकर को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा। उत्तर प्रदेश के इटावा में तंबाकू व्यापारी के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सूचना के बाद डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस ने व्यापारी के घर पर छापा मारा और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित हो गई है, सावधान रहें। बीजेपी के स्थापना दिवस से ठीक पहले वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने ब्लॉग के जरिए राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया है। आडवाणी के मुताबिक किसी के राजनीतिक विचार से असहमति जताने वाले लोग एंटी नेशनल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा है, जो हमारे विचारों से सहमत नहीं हुआ है उन्हें बीजेपी ने कभी भी अपना राजनीतिक दुश्मन नहीं माना है। लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग पर पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया और आडवाणी जी की तारीफ की। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 22 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, जबकि इन्हीं के वित्त मंत्री ने लोकसभा में 10% नौकरियों की कटौती की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय यूपी के अमेठी रायबरेली के दौरे पर हैं। आज स्मृति ईरानी जायस में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। यूपी के रायबरेली में जनसभा के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल को एक बार फिर निशाने पर लिया। कहा, दीदी घर आई तो वो केरल भाग गए। उन्होंने कहा कि अमेठी के किसान मोदी जी के साथ हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम मोदी मुक्त भारत नहीं चाहते, मोदी का रहना भी जरूरी है।
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को एक बार फिर से धमकी दी गई है। इस बार उन्हें मैसेज कर जान से मारने की धमकी दी गई। तेज प्रताप को धमकी पर पटना पुलिस एक्शन में आ गई है। एसएसपी ने कहा है कि केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने औरंगाबाद तक छानबीन की है। उन्होंने मामले में लापरवाही बरते जाने से इनकार किया है। तेजस्वी के टीचर पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ परिवार अन्याय कर रहा है। फिर एक बार तेज प्रताप को आरजेडी में तवज्जो नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बची 11 सीटों पर प्रत्याशियों का इंतजार हो रहा है। लिस्ट को लेकर मंथन पर मंथन जारी है। आज सीटों का ऐलान हो सकता है। एमपी में कांग्रेस ने 13 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे को टिकट दिया गया है, तो जबलपुर से विवेक तनखा और सीधी से अजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी बची 7 सीटों पर ऐलान कभी भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। आज रमन सिंह कवर्धा में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। पंडरिया के मेहगांव में चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। कंप्यूटर बाबा दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतर गए हैं। कंप्यूटर बाबा दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करेंगे। वहीं उन्होंने एमपी में कांग्रेस के 15 सीटें जीतने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में बीएसएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बीएसएफ के एएसआई समेत 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को रायपुर रेफर कर दिया गया। वहीं जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ में शहीद जवान का नाम पी रामकृष्णन है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक बच्ची को बोरवेल में गिरे 2 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक उसे निकाला नहीं जा सका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और लोकल प्रशासन की टीमें लगातार बच्ची तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद ओम बिरला ने जनसभा की। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर लोकसभा सीट के लिए पहला नामांकन दाखिल हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के घनश्याम सिंह तावड़ ने यहां से अपना नामांकन दाखिल किया। जालोर बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत ने गहलोत सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा। बीजेपी और आरएलपी के गठबंधन पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का यह कदम स्वागत योग्य है। आरएलपी और बीजेपी के गठबंधन से अब प्रदेश की 25 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने बहुत काम किया, जिस पर बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने कहा कि जब कांग्रेसी प्रत्याशी इस बात को मानते हैं कि बीजेपी ने काम किया है, तो कांग्रेस को यह भी मान लेना चाहिए। हनुमान बेनीवाल के एनडीए में शामिल होने पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा कि उनके आने से लोकसभा चुनाव में पार्टी को बल मिलेगा। जोधपुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। वैभव गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के उदय मंदिर ब्लॉक में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीकानेर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जो कुछ देर में मतदाता जागरूकता रैली को उन्होंने रवाना किया। प्रक्रियाधीन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर कई छात्र डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। कोटा में जिला निर्वाचन विभाग ने शैक्षणिक संस्था और सामाजिक संस्था के तत्वावधान में एक शाम लोकतंत्र के नाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के खेतड़ी के लाडले रंजीत गुर्जर ने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद के पार्थिव देह दोपहर 1 बजे तक पहुंचने की संभावना है। भरतपुर में मां की डांट पर बेटी ने आत्महत्या कर ली। डीग के शाहपुर गांव
निवासी दुर्गा किसी बात के चलते मां से अनबन हो गई, जिसके चलते दुर्गा ने जहर खा लिया। सेक्टर मजिस्ट्रेट के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे सेक्टर मजिस्ट्रेट अब लापरवाही नहीं कर सकेंगे। रतनगढ़ के वार्ड 29 में 23 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। शव को फंदे से उतारकर अस्पताल में रखवाया गया। बूंदी में मतदान जागरूकता को लेकर जिले भर में ग्राम पंचायत स्तर पर वोट मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान दौड़ को जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार ने हरी झंडी दिखाई। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जयपुर ग्रामीण सीट पर पहली बार 2 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दौसा पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि स्वीप प्रभारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी बुनकर मौजूद रहे। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला ने तीर्थनगरी पुष्कर में ब्रह्मा के दर्शन कर सरोवर की पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत में झुंझुनवाला ने कहा कि 10 दिन तक अजमेर की स्टडी के बाद ही तय किया जा सकता है कि विकास की क्या प्राथमिकता रहेगी। अलवर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा कर जनसंपर्क किया। बाबा बालकनाथ ने सबसे पहले बाबा भर्तृहरि धाम में आज पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने 1 दर्जन से अधिक गांव में जनसंपर्क किया। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले भर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री और स्टार प्रचारक विश्वेंद्र सिंह ने यूपी के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के किरावली में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में जनसंपर्क अभियान के मार्फत पूरी तरह प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निहालचंद ग्रामीण इलाकों में अपने जनसंपर्क के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने में जुटे हैं। निहालचंद ने श्रीगंगानगर में ब्राह्मण समाज की मीटिंग में अपना पक्ष रखा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलमगरा पंचायत की महिला मतदाताओं ने रैली निकालकर लोगों से मतदान करने की अपील की। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत कुमार जाटव अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं। बीजेपी और बसपा अभी तक यहां से कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है। कोटा में एकल नारी शक्ति संगठन के बैनर तले महिलाओं ने मेरा वोट मेरा अधिकार नाम से मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बॉर्डर पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए करौली के सभागार में अहम बैठक हुई। इस बैठक में जिले के कलेक्टर समेत मध्य प्रदेश के सबलगढ़, श्योपुर, विजयपुर और मुरैना जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रतापगढ़ में नियुक्त इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर पी दामोदरन ने जिला कलेक्ट्रेट में फ्लाइंग स्क्वाड टीम, आबकारी विभाग और मतदान अधिकारियों की बैठक ली। जयपुर के हसनपुरा इलाके में 2 गुटों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हो गए।